बेटी से विवाह कर लिया ब्रह्मा जी सरस्वती से। पिता अगर पुत्री के साथ कहीं आता जाता है या भाई बहन के साथ कोई देख लेता है तो क्या वो बेटी से शादी नहीं करना चाहिए। जब आपको भी पता है कलयुग का अंत में भ्रष्ट बुद्धि वाले मनुष्य, यहाँ तक कि मांसाहारी मनुष्य को भी पता है कि बेटी से विवाह नहीं किया जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको परमात्मा शिव ने भाग्यशाली रथ बनाया कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, देव शिल्पी उन्हें कहा जाता है, विश्वकर्मा कहा जाता है ब्रह्मा जी को। दूसरे धर्म में आदम एडम कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। तो वो अपना बेटी से विवाह कर लेंगे। धर्म के आध्यात्मिक रहस्य न जानने के कारण अर्थ को अनर्थ मनुष्य बना देते हैं अपने तमोगुणी वृत्ति के कारण। प्रजापिता ब्रह्मा जी का पुत्री है माँ सरस्वती, एक साथ देखने के कारण क्या बेटी से शादी कर लिया? ये बिल्कुल मिथ्या कलंक है। माना कि बाहरी लोगों ने सनातन संस्कृति को दुष्प्रचार किया, छेड़छाड़ किया वेद शास्त्रों से, कथाओं से, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप लंबे समय तक उसी अंधविश्वास में जीने के कारण उसे सुधार न करे। सत्य कोई अगर बताए तो उल्टा आप उसे ही नास्तिक कहे, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जी यदि आपको असत्य की ओर इंगित करता है, आपकी गरिमा को ऊंचा उठाना चाहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उल्टा लालछन लगाएं। माँ सरस्वती ने ऐसा कौन सा ज्ञान दिया जिनकी इतनी महिमा होती है? क्या दुनिया की जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ाई, वो भी आवश्यक है, किंतु उस पढ़ाई से तो मनुष्य रोगी, भोगी, क्रोधी, मनोरोगी, व्यसनी, विकारी, अपराधी, यहाँ तक कि आतंकवादी तक भी बन जाते हैं कई अन्य पढ़ाई के बावजूद। क्या ऐसी पढ़ाई की महिमा हो सकती है? कदापि नहीं। मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती, शिव की जो शक्ति है, परमात्मा शिव की जो ज्ञान जटा से निकली ज्ञान गंगा, माँ सरस्वती ने जो दिया आध्यात्मिक ज्ञान, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान, ये परम पावन ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो गीता में भी राजयोग की बात है कि इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनता है, मानस से देवता किए करत न लागी वार। ऐसी भगवान शिक्षा देते हैं जो मनुष्य पतित, विकारी, दुखी, अशांत मनुष्य सुखदायी, कल्याणकारी, पावन बन जाते हैं। ऐसी शिक्षा भगवान देते हैं। इस पढ़ाई की महिमा है, इस पढ़ाई की आज संसार में आवश्यकता है। प्राचीन गुरुकुल में जो वेद विद्या होती थी, या इतने आर्किटेक्चर्स आप देख रहे हैं प्राचीन मंदिरों की, ये शिक्षा और चरित्र निर्माण की शिक्षा, मूल्यनिष्ठ समाज की शिक्षा, शाकाहारी जीवन की शिक्षा, निर्विकारी पावन जीवन जीने की शिक्षा, मनुष्य अपराधी न बने, पतित न बने, विकारी न बने, इसकी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। जीवन की स्तर को, मानसिक चेतना को जागृत करने की शिक्षा भगवान देते हैं। इसकी आज संसार में आवश्यकता है। हमें धर्म के आध्यात्मिक रहस्य को समझना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। और कोई भटका रहे हैं तो उसी रास्ते पर लंबे समय चलकर थक नहीं जाना चाहिए। और आपको कोई भ्रम से, अज्ञान से, अंधविश्वास से बचाता है तो उस पर ही उल्टा आप दोषारोपण न करें। ब्रह्मा कुमारी जी आपकी धर्म को, की महानता को, धर्म की गरिमा को कैसे आप बढ़ाए, ऊंचा गौरवान्वित करें, इसकी शिक्षा ब्रह्मा कुमारी जी में मिलती है। और राजयोग के द्वारा भगवान बहुत सारे सत्य राज बतलाते हैं, जिससे आप अपना जीवन को, आत्मा को और प्रकृति सहित मानव कल्याण के लिए तत्पर हो सकते हैं।